क्या ये सच में अंत है? नहीं, अभी खत्म नहीं हुआ। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। ईवा, हे भगवान, तुम जिंदा हो। मॉमी, ये सब टीना की वजह से है। थैंक यू, तुम मेरी गार्डियन एंजल हो दीदी। तुमने बहुत अच्छा किया बेटा। थैंक्स डैड। ब्लड ट्रांसफ्यूजन सक्सेसफुल रहा, पर अब ये प्रोसीजर बार बार करना पड़ेगा हमें। हाँ हाँ बिल्कुल, टीना तो हमेशा रेडी रहती है, इसीलिए तो मैंने इसे जन्म दिया। मैं बहुत थकी हुई हूँ। गर्ल्स, ब्रेव होने का ये तुम्हारा रिवॉर्ड है। थैंक यू। ये कपकेक्स टीना को दे दो, क्योंकि वो अपना खून मुझसे शेयर करती है। कूल, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अरे अरे आराम से बेटा, तुम अभी बहुत ज्यादा कमजोर हो रही हो। टीना, खुद को संभालो, तुम्हें ज्यादा एनर्जेटिक होना पड़ेगा। यहाँ ईवा बीमार है, तुम नहीं। ऑल राइट डियर पेरेंट्स, अब गर्ल्स को रेस्ट चाहिए और आप लोग भी वॉक पर जाइए। लेकिन क्या? चलते हैं किटी। टीना, मेरे लिए ये सब करने के लिए थैंक यू। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ बहन। ओके, आराम से संभाल के। मॉम, हम 5 साल के नहीं हैं। हाँ तो फिर भी संभाल के चलो, यहाँ पर स्टेप है। टीना, अपनी बहन को पकड़ो ना। किटी वो खुद संभाल लेंगी। ये लो, ये लो। टाइलर, तुम समझते नहीं हो ये कितना सीरियस है। मुझे ईवा की हेल्थ की बहुत चिंता रहती है। हाँ तो हॉर्स राइडिंग के लिए सभी लोग साइन अप कर लो, क्योंकि पहली क्लास तो इसी सैटरडे को होने वाली है। और थोड़ा जल्दी करना, क्योंकि फॉर्म भरते ही जा रहे हैं, है ना? फिर हम हॉर्स राइड करेंगे। क्या बात है। कितना कूल है। मैंने हमेशा ही हॉर्स राइडिंग का सपना देखा है। तो वेट किस बात का है? चलो साइन अप करो। वी, तो मैं तो जा रही हूँ। हे, मुझे भी करना है। वहीं रुक जाओ। टीना, तुम ईवा की डोनर हो, तुम्हें अपनी हेल्थ बचानी होगी। पर ये बस एक हॉर्स है। इस पर और डिस्कशन नहीं होगा। अब से तुम बिल्कुल स्पोर्ट्स नहीं करोगी। ईवा को अभी बहुत ब्लड की जरूरत पड़ेगी। चलो चलो। ओके। आई एम सो सॉरी। किटी देखो, वो तुम्हारी वजह से चली गई। ताकि वो सेल्फिश ना बने। ईवा, मेरी सनशाइन, कैसा फील कर रही हो अभी? क्यों? आखिर सब कुछ इतना अनफेयर क्यों है? सिर्फ जैक को पता है कि मुझे कैसे सपोर्ट करना है। टीना, क्या हुआ? सब कुछ ठीक तो है? तुम सोच सकते हो, मॉम ने कहा मुझे बिल्कुल स्पोर्ट्स अलाउड नहीं है। मुझे खेलना बिल्कुल मना है, क्योंकि मैं एवा की डोनर हूँ। मुझे पता है एवा बीमार है, पर ये तो जरूरी है। मैंने तो बचपन से ही घोड़े पर चढ़ने का सपना देखा है, लेकिन मुझे मना कर दिया गया। मेरी बात सुनो, तुम्हें अपने शरीर के साथ क्या करना है ये सिर्फ तुम्हें डिसाइड करना है टीना। पर मैं कैसे तय कर सकती हूँ अगर एवा? देखो, मैं ये सब तुम्हें बाद में बताऊंगा, पर पहले तुम्हें खुद को एक बात समझानी होगी। तुम कोई चीज नहीं हो टीना। शायद मॉम और डैड हैं। किटी तुम उनके साथ बहुत ज्यादा सख्ती से पेश आ रही हो। वो सिर्फ अभी एक बच्चे ही तो हैं। हाँ तो टीना को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। और वो कौन सी रेस्पॉन्सिबिलिटी? उसे अपनी पर्सनल लाइफ का कोई हक नहीं है। हमने टीना को जन्म दिया ताकि वो ईवा की डोनर बन सके। टीना, तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ। टीना देखो, रो मत। तुम्हें अपने लिए लड़ना ही होगा, अपनी जिंदगी के लिए। तुम पूरी जिंदगी ईवा पर नहीं लगा सकती हो। जैक, प्लीज मत करो। मैं एवा से प्यार करती हूँ, अभी इस बात पर नहीं। अरे नहीं नहीं नहीं। सॉरी एवा, मैं इस वक्त तुम्हें नहीं संभाल सकती। तो ठीक है ईवा, तुम्हारी ड्रिप लगा देते हैं। तुम्हें कैसा लग रहा है? हाँ बताओ। बहुत बुरा। ठीक हो? मैं ठीक हूँ, थैंक्स। सॉरी, वो थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा था। नहीं ठीक है। मैं भी इन ड्रिप और खून चढ़वाने से अक्सर रोज ही गुजरता हूँ। अक्सर मेरी सिस्टर या मॉम मेरे साथ होती है, पर आज मैं अकेली हूँ। तुम अकेली नहीं हो,
मैं हूँ तुम्हारे साथ। मेरा नाम मैट है। एवा, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। मुझे भी अच्छा लगा। मैं सोच रहा था कि हमारे मिलने के लिए ये जगह काफी अजीब है। अगर ट्रिप के बाद हम कहीं और चलें तो कैसा रहेगा? मतलब डेट पर? हाँ, अगर तुम्हें ठीक लगे तो। मुझे ठीक लगेगा। तो फिर तुम्हारा फोन नंबर दे दो मुझे। हाँ, श्योर। ओ ये लो, हो गया। मिलते हैं एवा। मिलते हैं। कितना क्यूट लड़का है ये। क्या लगता है वो कॉल करेगा? कोई अनजान नंबर। हेलो। बस चेक कर रहा था कि ये नंबर चालू तो है ना, कहीं नंबर बंद हो। टाइलर, क्या तुम ईवा के लिए स्ट्रॉबेरीज लेकर आए? मैं भूल गया था। टाइलर, मैंने तुमसे सिर्फ एक चीज मंगाई थी। किटी, मुझे माफ करना, मैं ये सब जल्दी में आके भूल गया था। मैं बहुत देर से काम कर रहा हूँ स्टूपिड स्ट्रॉबेरीज के लिए यार। स्टूपिड स्ट्रॉबेरीज? ईवा को विटामिन चाहिए। हाँ, मुझे ये पता है कि तुम वो रोजाना खाती रहती हो। टीना, तुम घर पर क्या कर रही हो? फिर मैं और कहाँ होती? तुम्हें ईवा के प्रोसीजर के लिए अभी हॉस्पिटल में होना चाहिए था। तो मुझे खून भी देना होगा और अपना सारा वक्त भी। मेरे साथ इतनी नाइंसाफी क्यों? ये तुम क्या कह रही हो? किटी, मुझे सब पता है। आपने मुझे बस एवा को जिंदा रखने के लिए पैदा किया है ताकि मैं उसकी डोनर बनूं। स्वीट हार्ट, ये तुम क्या कहने वाली हो? मैंने सब सुन लिया है। मॉम ने आपसे यही कहा था, क्यों है ना? क्या कुछ कहना बाकी है? मुझे पता था। हाय। अरे रुको, क्या तुम सच में आज हमारे साथ आ रही हो? हाँ, यकीन होता है और मुझे कोई रोकने वाला नहीं। नो वे, आज तो पक्का कयामत शुरू होने वाली है। ये टीना, तुम खुद को समझती क्या हो? आज से मैं वही करूंगी जो मैं चाहती हूँ। सब कुछ जल्दी ही बदलने वाला होगा, देख लेना। समझे आप लोग? टीना, रुको तो सही, एक बार मिलकर बात तो करते हैं ना। पापा, मुझे टाइम चाहिए, बस थोड़ा टाइम। उम्मीद है टीना अपनी प्यारी बहन को खून देने का मन नहीं बदलेगी। वैसे भी वो अभी माइनर ही है, वो कहीं नहीं जा रही। किटी, क्या वो तुम सुन सकती हो मेरे साथ? ये रहा आपका रेड मीट और ये आपकी रेड स्मूदीज। ये सब चीजें हमारे खून के लिए बहुत फायदेमंद है। ग्रेट। डेट का बिल्कुल साइंटिफिक तरीका है ये। ट्राई कर रहा हूँ बेहतर खून के लिए। बेहतर खून के नाम। क्या तुम ऐसी डेट पे अक्सर जाती हो आईवी ड्रिप के साथ? खैर पहली बार। सच में अक्सर प्रोसीजर्स के बाद घर पे लेटती हूँ या आराम करती हूँ। और तुम? मैं अक्सर प्रोसीजर के बाद बाहर बेंच पर बैठता हूँ, अस्पताल से बाहर की ताज़ी हवा खाता हूँ, फिर अपने रूम में लौट जाता हूँ। वो मतलब तुम बेसिकली हॉस्पिटल में ही रहते हो? हाँ, ट्रांसफ्यूजन के बिना मैं बस 1-2 घंटे टिक पाता हूँ, ज्यादा नहीं। ओह, मुझे बहुत बुरा लगा। अरे मैट, छोड़ो ना, थोड़ा कूल भी है। मैं दिन भर किसी और का खून पीता हूँ। ओह, मैं डर गई, बहुत डर गई। तुम्हारी हंसी बहुत क्यूट है। और तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा मजेदार है। सच में? मुझे लगा मेरे पास बिल्कुल नहीं है। मीट कैसा है? एकदम परफेक्ट। ऐसा लग रहा है कि मेरा खून और ज्यादा बेहतर हो रहा हो। वो है कहाँ? बेटा, तुम आ गई। तुम कैसी हो? ठीक है, पर आप सब इतने नर्वस क्यों हो? क्योंकि किसी ने उस पर नजर नहीं रखी तो अब वो पता नहीं कहाँ चली गई। किटी, रोको इसे अभी। मॉम, डैड, मैं घर आ गई। मेरा बेटा, शुक्र है। और ये कौन है? ये मैट है, मेरा दोस्त। हम हॉस्पिटल में मिले और ये मेरे पेरेंट्स हैं। मैट, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। तो सिस, क्या तुम सच में आईवी ड्रिप के साथ डेट पर गई थी? इसे मल्टीटास्किंग कहते हैं। तो जब ये उल्टी कर रही थी तुमने इसे डस्टबिन दिया था, राइट? रिफ्लेक्स। मेरा रिएक्शन टाइम अच्छा है। मुझे मंजूर है।
और ये क्यूट भी है। मुझे पता है। हमारी बेटी को यहाँ लाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। चाय के लिए तो तुम रुकोगे ना? नहीं रुक सकता, शुक्रिया। मुझे हॉस्पिटल वापस जाना है। वैसे अगले हफ्ते हॉस्पिटल में पेशेंट्स के लिए जबरदस्त पार्टी है, क्या तुम आओगी? सच में? बिल्कुल। बढ़िया, मिलते हैं फिर। मिलते हैं। बाय। वो कितना क्यूट है, कितना प्यारा है। दिख रहा है तो प्यार में हो। ये तो सचमुच वाइल्ड है। वो सच में काफी अच्छा लड़का है। संभल कर ईवा। ये ठीक है, मैं ठीक हूँ। मेरा सिर, आउच। देखो इस हाल में अब कोई पार्टी नहीं होगी। ईवा तुम बस लेट जाओ और आराम करो बस। मामा, मैं हमेशा हॉस्पिटल्स में रहती हूँ। मुझे अपनी लाइफ में बस एक बार नॉर्मल फील करना है, बस एक बार। अरे तुम बिल्कुल ठीक हो, तभी तुम्हारे पास तुम्हारी पूरी जिंदगी पड़ी है जीने के लिए। हाँ, और वैसे भी टीना तुम्हारे साथ ब्लड शेयर करेगी, सब बेहतर हो जाएगा। सही है ना टीना? तुम उसकी गार्जियन एंजल हो ना? बहन को तो नहीं छोड़ोगी ना? क्या ये ड्रेस पार्टी के लिए चलेगी? ईवा, तुम हर एक ड्रेस में बहुत ज्यादा अच्छी ही लगती हो। और इधर थोड़ा ब्लश लगाते हैं। तुम काफी पेल लग रही हो। खैर, अब कम से कम चेहरे पे थोड़ा रंग तो है। मैं ठीक हूँ, ठीक ओके। मुझे मैट को कॉल करना है। हेलो, मैट से बात हो सकती है? मैं बहुत ज्यादा बीमार था। आप कौन हैं? मैं उसकी माँ हूँ। मैं बहुत ज्यादा बीमार था और वो गुजर गया। अब भी मुझे यकीन नहीं होता। बोलती हूँ फिर भी नहीं। ईवा, तुम्हें अचानक से क्या हुआ? मैट, वो चला गया। ओह माय गॉश, ये तो बहुत बुरा है। नहीं नहीं, क्यों नहीं? अरे जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ। ईवा कुछ खा लो प्लीज। वो चला गया। मुझे परफेक्ट लड़का मिला था, लेकिन मैं उसे किस भी नहीं कर पाई। ईवा मेरी जान, मेरी बात तो समझो तुम एक बार। तुम्हें मैट जैसा कोई और दूसरा बंदा मिल जाएगा। बिल्कुल नहीं, मैं हमेशा हॉस्पिटल्स में अटकी रहती हूँ और मुझे अब कोई चाहिए भी नहीं। मैं ज्यादा जीना भी नहीं चाहती। बस बहुत हुआ, तुम जियोगी ईवा, सुन रही हो? और अब इस बात पर कोई बहस नहीं होगी, समझी? मॉम, और अभी हम उठ रहे हैं और साथ में टाइम बिताने के लिए बाहर जा रहे हैं। नहीं, मुझे नहीं जाना। मैं बस लेटना चाहती हूँ। और देखो, क्लेटस से मुझे ये एलर्जी हो गई। इस पर अब और बहस नहीं होगी। हम अच्छा, अब देखो, ये मुझे भी एलर्जी हो गई। मेरे लिए भी एक। लो, हो गया। और एवा को भी सपोर्ट करना है। मुझे नहीं पता टीना, तुम सच में ईवा की हेल्प कर सकती हो, पर तुम करना नहीं चाहती। मॉम, प्लीज मेरी वजह से लड़ो मत। जरूरी ये है, मैं टीना का डिसीजन एक्सेप्ट करती हूँ। ठीक है, ठीक है, बस अब मुझे तुम्हारे चेहरे पर काम करना होगा। क्यों? वेल, क्योंकि हो गया, देख लो। मैं ऑलमोस्ट हेल्दी लग रही हूँ। तुम हमेशा अमेजिंग लगती हो। ये बढ़िया है। मैं तो खुद चाहता हूँ कि तुम सब जाकर दोबारा मिलो। क्या आपको याद है
जब हम छोटे थे और हमने पूरी बकेट आइसक्रीम खा ली थी और फिर हम दोनों बीमार पड़ गए थे। हाँ, और मॉम ने कहा गलती हमारी थी, पर हमने फिर भी बोल्स पकड़ कर रखे थे। वो मैंने डिसिप्लिन के लिए कहा था, और रही बात बाउल्स की, तो वो माँ वाली इंस्टिंक्ट थी, मैं खुद को रोक नहीं पाई। मैंने तुम सबसे बोला था ना, वो सिर्फ डिसिप्लिन के लिए है, तुम्हारी मम्मी की तरफ से है वो। ये सच नहीं है। एवा, मेरा सर सब घूम रहा है। मैंने तुम्हें पकड़ लिया है यार। ठीक है, मैं एम्बुलेंस बुला रही हूँ। हाँ तो हॉर्स राइडिंग के लिए सभी लोग साइन अप कर लो, क्योंकि पहली क्लास तो इसी सैटरडे को होने वाली है। और थोड़ा जल्दी करना, क्योंकि फॉर्म भरते ही जा रहे हैं। जिंदगी ईवा पर नहीं लगा सकती हो। तुम्हें डिसाइड करना है टीना। योर ऑनर, जन्म से ही मेरी क्लाइंट पर रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन प्रोसीजर्स किए गए हैं। ये बस एवा के फायदे के लिए किया गया था, उसकी मेडिकल जरूरत बिल्कुल नहीं थी। उसकी मर्जी के बिना ये एक बच्ची के बेसिक राइट्स का उल्लंघन है। टीना, तुम अभी भी ये सब कुछ रोक सकती हो, प्लीज। मॉम प्लीज मत करो। वो तुम्हारी अपनी बहन है, तुम्हारा अपना खून, सच में। मुझे पता है। फिर भी तुम कैसे? तुम्हें अपने शरीर के साथ क्या करना है, ये सिर्फ डैड, टीना, ईवा की सच में बहुत ज्यादा बुरी हालत हो रही है। हमें कुछ करना होगा। मैं कर सकती हूँ, मैंने वादा किया था। कैसा वादा किया था? टीना, ये सच में तुम्हारा आइडिया तो नहीं था ना? कहीं तुम्हारी वजह से उसे कुछ हो ना जाए। मैं सच में खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा यार। मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती हो। एवा! क्या? एवा ने मुझे ये करने को कहा था। ये आइडिया उसका ही था। एवा बहुत तड़प रही थी। ईवा, लो कुछ खा लो। देखो, मैंने तुम्हारे लिए ये। मुझे नहीं खाना। ईवा, मॉम, मैं अब और लड़ना नहीं चाहती। मैं थक गई हूँ। ऐसा मत बोलो। मॉम, हर रोज मैं हॉस्पिटल जाती हूँ। हर रोज आईवी टेस्ट प्रोसीजर। मैट भी चला गया। वो लड़ा, पर कुछ फायदा नहीं हुआ। मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ। मॉम, पता है, वहाँ शायद दर्द नहीं होता। बस करो। मम्मी, नहीं, तुम जियोगी, तुम लड़ोगी और तुम जियोगी। इस पर कोई बात नहीं होगी। मॉम, आप सुन रही हो? मैं क्या कह रही हूँ? सुन भी रही हो आप मॉम? मैं सुन रही हूँ, पर मैं ये कभी नहीं मानूंगी। टीना, मुझे तुमसे कुछ कहना है। बस बीच में मत बोलना प्लीज। बोलो। मैं अब ये तकलीफ और नहीं चाहती। इसीलिए नहीं कि जिंदगी बुरी है, पर क्योंकि अब जिंदगी रही ही नहीं, सिर्फ दर्द है हर दिन। एवा। टीना, मैंने कहा था बीच में मत बोलना प्लीज। तुम पूरी जिंदगी मुझे अपना खून देती रही। तुमने हॉर्स राइडिंग नहीं की, अपने फ्रेंड्स के साथ नहीं घूमती। तुम जी नहीं रही हो टीना, बस मेरी बीमारी में लगी हो। तुम जियो, तुम्हें जीना चाहिए, मुझे नहीं। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी कभी। टीना, मैं तुमसे मुझे छोड़ने को नहीं कह रही, मैं तुमसे जीने को कह रही हूँ। पर मॉम मुझे जाने नहीं देंगी। हेल्प करो टीना। पर एक तरीका है। जैक ने मुझे बताया था, हम कोर्ट जा सकते हैं अपनी बॉडी के फैसले के हक के लिए। अगर कोर्ट ने मेरी साइड ली तो हमारी मॉम कुछ नहीं कर पाएंगी। ये अच्छा आइडिया है। एवा, पर ये मॉम के अगेंस्ट है, फैमिली के अगेंस्ट है। टीना, कोर्ट जाओ, मैं कह रही हूँ। उसने खुद से कहा था। हाँ, क्योंकि वो मुझसे प्यार करती है और मैं उससे। पर पता है क्या,
अगर वो जी सकती तो मैं अपना खून आखिरी बूंद तक उसको ही दे देती, आखिरी सांस तक। पर क्योंकि वो बहन है और मुझसे प्यार करती है, इसलिए नहीं क्योंकि अब मजबूर करती है, बल्कि इसीलिए क्योंकि मैं उससे प्यार करती हूँ। फर्क यही है मॉम। बात समझानी होगी, तुम कोई चीज नहीं हो टीना। अरे रुको, मत जाओ, सभी लोग हॉस्पिटल चलो, अभी इमरजेंसी है। क्या कहा तूने? क्या ईवा सच में जिंदा है? अरे जल्दी, रास्ते में बताता हूँ, चलो। ईवा, हम ये तुम्हारे लिए है। ये मैट का लेटर है। हे एवा, अगर तुम ये पढ़ रही हो तो मैं जा चुका हूँ। पर मैं चाहता हूँ कि तुम जानो, आईवी ड्रिप्स वाली वो डेट मेरी लाइफ का बेस्ट दिन था। तुम्हारी हंसी मेरे दिमाग में अटक गई और मैं अभी भी सुन सकता हूँ अपनी लाइफ के आखिरी मिनट्स में। मैं चाहता हूँ तुम हमेशा ठीक रहो, इसलिए मैंने एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट प्रोग्राम में अपनी जगह तुम्हें दे दी। क्या इसका मतलब क्या है? हाँ, ये सच है। मैट को नए प्रोग्राम में ट्रीटमेंट मिलना था। वो तुम्हारे लिए पूछ रहा था, पर सैडली सिर्फ एक स्पॉट था। उसने खुद को छोड़ दिया मेरे लिए। क्यों? उसने ऐसा क्यों किया? अब मैं इसके साथ कैसे जीऊंगी? मुझे पता है तुम शॉक में होगी, पर प्लीज मेरा ये गिफ्ट एक्सेप्ट कर लो। अब तुम हम दोनों के लिए जीना। लव, मैट। मैट, मैं ये कैसे एक्सेप्ट करूं? मैट, काश तुम यहाँ मेरे साथ होते। वो तुम्हारे बारे में सोच रहा था, बिल्कुल आखिर तक। ईवा, क्या हुआ? डॉक्टर ने कहा अर्जेंट था। मैंने अर्जेंट न्यूज कहा था और ये गुड न्यूज है। हे मेरे भगवान, मुझे तो ऐसा लगा था सच में कुछ बुरा हो ही गया है, जब भी मैं घर से डायरेक्ट इतनी तेज भाग कर आया हूँ। एवा, मुझे माफ कर दो, मैंने सच बता दिया कोर्ट के बारे में कि ये तुम्हारा आइडिया था। मैं और कुछ नहीं कर सकती। मैं खुद से तुम्हें अपना खून दूंगी पूरी जिंदगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ। टीना, फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अब मुझे तुम्हारा ब्लड नहीं चाहिए और तुम भी घोड़े चला पाओगी। ये पढ़ो। उसने अपनी जगह तुम्हें दे दी। हाँ, एक्सपेरिमेंटल इलाज। कहते हैं चांसेस काफी ज्यादा है। एक्सपेरिमेंटल? ईवा, ये तो बहुत खतरनाक है। अगर कुछ गड़बड़ हो गया तो? अगर तुम मॉम, प्लीज फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा, प्रॉमिस। अब हम कुछ भी नहीं कर सकते। जब इस ट्रीटमेंट ने उसकी बिल्कुल भी हेल्प नहीं करी तो हम फिर कोई नहीं हो सकते उसमें। ठीक है, मेरा एक जरूरी सवाल है। क्या मुझे पिज्जा मिल सकता है? वैसे टेक्निकली मैं इस हेल्दी डाइट से तंग आ गई हूँ, सच में, प्लीज। ये वैसे मैंने पहले ही ऑर्डर कर दिया। और जब बात पता चली रही है, मुझे भी एक स्लाइस चाहिए। हे मैट, मैं तुम्हें सब बताने आई हूँ। मेरा इलाज अच्छा गया, पर शायद तुम्हें ये पहले से पता है। अब तुम सब देख सकते हो, पर काश तुम ना जाते। नहीं, काश तुम ना जाते। तुमने अपनी जगह मुझे दे दी। वो तुम्हारी थी मैट, तुम्हारी। तुम जा सकते थे, जा सकते थे। नहीं एवा, नहीं जा सकता था। मुझे पछतावा नहीं। क्यों? ऐसी हंसी इस दुनिया से छीनी नहीं जा सकती। नहीं, ये बहुत ही नाइंसाफी है। तुमने मेरे लिए खुद को दे दिया। समझ नहीं आ रहा शुक्रिया कहूँ या तुमसे गुस्सा हो जाऊं। एवा, मुझसे एक प्रॉमिस करो।
कैसा प्रॉमिस? ये जिंदगी हम दोनों के लिए जीना, इसे मायने से भर देना और हमेशा खुश रहना। मैं कोशिश करूंगी। पता है, अब मेरे 2 गार्डियन एंजल्स हैं, तुम और टीना। मैं हमेशा तुमसे प्यार करूंगा और रक्षा करूंगा। मैट, मैट। माँ प्लीज नहीं। अलग हो रहे हैं, मैं चली जा रही हूँ। हाँ तो निकल जा। अरे यार, यहाँ से निकलो। अब हम कैसे जिएंगे ये बताओ। अरे पापा। अबे पापा मत बोल मेरे को, तेरी माँ गई, बात खत्म हो गई। कौन? क्या कौन आई? नमस्ते, मैं हूँ तुम्हारी आई मिसेस कीटी और ये है मेरे बच्चे। अरे बेटी। आई किटी, तुम तो इतनी प्यारी हो। अरे मर के न दे रहोगे तो। मुझे खेलने दे भाई। मेरी छोटी मोटी यहाँ रहेंगे, तुम्हें एतराज तो नहीं है ना? हाँ हाँ बिल्कुल। चलो मैं दिखाती हूँ हमारा कमरा। रोना बंद करो, सब ठीक हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही। मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, मेरी माँ भी तो यही है। शुक्रिया। कभी सोचा नहीं था कि आई और उनके बच्चे फैमिली जैसे लगेंगे। वाह, अरे कितना खूबसूरत है। वाह। ये मैंने बनाया, पसंद आया? ये तो कमाल का है। तुम तो सच में आर्टिस्ट हो भाई। हम साथ में पेंट करें? हाँ बिल्कुल, तुम्हें मैं सिखाऊंगी। अरे वाह, फिर से डूडल बना रही है। हाँ बिल्कुल डूडल है ये तो। हाँ, बिल्कुल। ये क्या? पहले तो तुम मेरी पेंटिंग्स को प्यार करते थे। अच्छा, लेकिन अब नहीं। हे! वो सिर्फ मुझे पसंद करता है। अब सही कह रही हूँ ना क्यूटी? हाँ मेरी जान। केविन, तुम सीरियस हो? अरे बाप रे। मना कर ले एलिस, इसमें तू अच्छी नहीं लग रही है। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। शुक्रिया मेरा बैकपैक उठाने के लिए। अरे तेरे लिए तो कुछ भी। जैसी तू हमारे घर आई एकदम से यार पूरा घर खेल उठा, सच में। हाँ क्यों, नॉर्मली तुम्हारे घर में मजा नहीं होता? अरे बिल्कुल भी नहीं यार, देख तो सही। अरे क्या हुआ? एक तू ही तो है जिसकी मैं केयर करता हूँ यार। और रही मेरी बहन की बात, तो वो चूहिया है। क्या? कितना अनफेयर है। बोरिंग चूहिया, अमीर पेरेंट्स की बेटी और मैं आई की बेटी। अरे रुक जा। अरे मेरी बात सुन, तू यार बहुत कमाल है। पैसे से क्या ही फर्क पड़ता है। मुझे तुम्हारी बहन से ज्यादा कूल बनना है। अगर पैसे नहीं तो टैलेंट ही सही। समझ गए ना तुम? अरे तो ऐसे खड़े क्यों हो? कैसा बता तो। तुम्हारी बहन पेंट कर सकती है, मुझे भी पेंटिंग करनी है। मुझे भी वो टैलेंट चाहिए। अरे बंद कर। मेरा बैकपैक उठाओ बेवकूफ। अरे ग्वेन मैं क्या करूं? तू ही बता दे यार। तुम कुछ सोचो और आइडिया लगाओ ताकि मैं एलिस जैसा अच्छा पेंट कर सकूं। वो भी कल तक। क्या कल तक? अरे इसका दिमाग चल गया है क्या? चलो जल्दी। ठीक है बच्चों, सब तैयार है। उम्मीद है स्कूल में सब बढ़िया जाएगा। अरे देखो उसको, कोई तो प्यार में डूबा हुआ है। अरे ये तो राज ही है बिल्कुल। हाय किटी, तुम कितनी प्यारी हो। मेरी माँ ने भी ऐसे नहीं संभाला कभी। इसमें क्या है? मैं नहीं थी, मैंने कीड़े नहीं डाले हैं टिफिन में। ये मुझे पता है किसने किया। हे, वैसे मैं कह रही हूँ ब्लैक फ्राइडे पे सबको छुट्टी मिलनी चाहिए, समझे?
माँ, केविन ने कीड़े डाले मेरे लंच बॉक्स में। तू मुझे बात करते हुए डिस्टर्ब नहीं कर सकती। लेकिन माँ, स्कूल में खाना क्या खाऊंगी? एक और शब्द भी बोला तो वो वही कीड़े खाएगी। क्या? तेरी ही गलती है। अगली बार लंच बॉक्स पे नजर रखना। हाँ, यहाँ टोटल हंगामा है। हाँ। पापा, क्या तुम कम से कम मेरी साइड ले सकते हो? बिल्कुल नहीं ले सकता हूँ। हाँ, केविन ने पहले भी किया था और पेरेंट्स को परवाह नहीं थी तब भी। हाँ चलो। मैं तुम्हारा साथ दूंगी हमेशा, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है? शुक्रिया किटी, तुम सच में मेरी माँ बन गई हो। कसम से बिल्कुल सही कह रहा हूँ। ना 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 ना। ये सारी पेंटिंग कमाल की हैं। ये सब तुमने बनाई हैं क्या? अच्छा, थोड़ा सा। ओह, समझ गया। मैं हूँ तेरा आर्टिस्ट और तू है मेरी मास्टरपीस। मास्टरपीस आर्टिस्ट। मैं तेरा आर्टिस्ट, तू मेरी मास्टरपीस। मैं तेरा आर्टिस्ट, तू मेरी मास्टरपीस। शुक्रिया। ये क्या बकवास है डूड? तुम गाने लिखते हो? हाँ, हॉबी है मेरा। अरे वाह, कितना कूल। और मैं पेंट करती हूँ। इसे मैं हमेशा दिल के पास रखूंगा। बढ़िया। आखिर स्कूल आज शो। उम्मीद है कुछ मजेदार मेहमान आए। तुम्हारी पेंटिंग यहाँ सबसे सुंदर है। रुको, वो कौन है? गाइस, मेहमान आ गए। आर्ट कॉलेज की प्रिंसिपल मिसेस आइवी यहाँ पर हैं। अरे नहीं, वहाँ पढ़ना मेरा सपना है। हाँ, मैं बेस्ट चूज करूंगी और स्कॉलरशिप भी दूंगी कॉलेज के लिए। निकी, मुझे बेस्ट होना है। तुम होगी, पर मुझे तो से एलिस। यहाँ कितना सुंदर है। ब्रश स्ट्रोक भी कमाल है, लाजवाब। यहाँ इसे देखकर तो मुझे यही लगता है कि स्कॉलरशिप तुम्हें ही मिलनी चाहिए। नहीं, मैं सपना देख रही हूँ क्या? सुना तूने निकी? इतना खुश हुई तुम। शुक्रिया। रुकिए मैडम प्रिंसिपल, हटो यहाँ से। आपने मेरी पेंटिंग्स मिस कर दी। ये देखिए। अरे सच में सॉरी। क्या ग्वेन, ये क्या कर रही है यहाँ? तुम तो पेंटिंग करना भी नहीं जानती हो। हाँ, तुम कंफ्यूज हो गई छोटी बहन। मेरा नाम है ग्वेन। हाँ, और आपने तो मेरा आर्ट देखा ही नहीं। अरे वाह, ये तो बिल्कुल फ्रेश है, मास्टरपीस। सॉरी, लेकिन इस पीस ने मेरा दिल छू लिया है सबसे ज्यादा। क्या? ये फाइनल है। ग्वेन को स्कॉलरशिप मिलती है। शुक्रिया, मैं जानती थी मैं बेस्ट हूँ। वो तो पेंटिंग करना भी नहीं जानती है, लेकिन कैसे प्रूव करें इसे हम? नहीं कर सकते, मैं घर जा रही हूँ। तुमने बुलाया मिस्टर सैम? सॉरी, बच्चों के लिए पाई बना रही थी। अरे वाह, कितनी मेहनती। आइए बैठिए, मुझे आपसे एक बहुत ही जरूरी बात करनी है। कुछ हुआ है क्या? बच्चे ठीक तो है ना? बच्चे तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुझे लगता है आपको ठीक से नहीं रहना है। मैं कुछ समझी नहीं। मैं समझाता हूँ ना। लगता है कि बच्चे आपको आजकल बहुत ही पसंद कर रहे हैं। क्यों? ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं पूरी कोशिश करती हूँ, और वो सब इतने स्मार्ट, इवन सिली होते हुए भी। लेकिन हाँ, ये सच है कि वो और मेहनती और शांत हो गए हैं, और मैं उन पर अब और काम करूँगी। वो तो तब जब तुम रहोगी। क्या? इसका क्या मतलब है? बच्चे इतने खुश हैं और मुझसे कितना प्यार करते हैं।
एलिस को तुम्हारे बच्चे मिलके परेशान करते हैं। लेकिन इसमें बुरा क्या है? तुम बिजी हो और डिवोर्स से भी गुजर रहे हो। एलिस मेरी बेटी है, ठीक है ना, और उसे संभालना मैं अच्छे से जानता हूँ। तुम्हारी वैसे भी जरूरत नहीं है, जाओ यहाँ से। मुझे अफसोस है, लेकिन 2 बच्चों के साथ मैं कहाँ जाऊंगी? कहीं भी चले जाओ, लेकिन मेरी नजरों से दूर हो जाओ। अरे मुबारक हो मेरी फेवरेट आर्टिस्ट को। कहाँ पर हो तुम? हाँ दूर हटो मुझसे। हाँ, अब क्या हुआ? तुम्हारी प्रिंसेस को अब तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम्हारा काम खत्म। चुप करो। अरे गोयन, यहाँ पर सब चल क्या रहा है यार? जल्दी बताओ मेरे को प्लीज। और क्यों नहीं चाहिए? ये तो ले जाओ प्लीज। अरे तेरे को क्या हुआ? निकाल दिया गया है और हम भी जा रहे हैं। क्या बोला तूने अभी? हाँ क्या कह रही है? पापा ने उसे निकाल दिया यहाँ पर? मैं उनसे अभी बात करता हूँ, रुक जा। अरे तू रुक जा ना प्लीज यार बाबू, मैं पापा से बात कर लूंगा तेरे लिए। रुक शांत जा। हो जाओ लूजर, और मेरे सामने से हटो। अरे मैंने किया क्या? प्लीज यार ये तो बता, तू मेरे से नजर क्यों नहीं मिला रही? हाँ मैंने ऐसा किया क्या? जल्दी बता ना यार, गले मिल। अरे मुझे अकेला छोड़ दो। सॉरी रोमियो, तुम्हारा खेल तो गया। क्या? मुझे अब तुम्हारी जरूरत नहीं है केविन। मैं तुम्हारे साथ इसीलिए थी ताकि मैं एलिस का मौका चुरा सकूं। अरे बाप रे। हाँ, तुम्हें जो चाहिए वो तुमने कर लिया। अब अलविदा हमेशा के लिए। यार यकीन नहीं होता कितना बेवकूफ था मैं। अगर तुम ना होते तो ये दिन बिल्कुल खराब होता। मैं भी बिल्कुल यही कहूँगा तेरे बारे में। हाँ वैसे मेरे पास कुछ है तेरे लिए। ये मेरे लिए, लेकिन बर्थडे तो जुलाई में है। बस एक छोटा सा गिफ्ट है, कोई वजह नहीं है, खोल ले। ओह नहीं यार, नए ब्रशेस। शुक्रिया टाइलर। वादा किया था ना, अब नई मास्टरपीस देखने का इंतजार रहेगा। क्या आई किटी जा रही है? किटी रुको किटी। वो इतनी उदास क्यों दिख रही है? पापा ने निकाल दिया। वो पहले भी बिना वजह लोगों को निकालते थे। वो मुझे इतनी प्यारी है, मैं बिना उसके इमेजिन नहीं कर सकती। तो भाग उसके पीछे जा, मिलते हैं बाद में। रुको किटी, आई किटी, किटी रुको किटी। हेलो बेटी। माँ, अरे नहीं वो चली गई अचानक। क्यों? अरे उसे क्यों चाहिए? वो आई क्या? तुम उसे दूर दूर भगा दो। माँ क्या चाहिए तुम्हें? अब तुम अचानक क्यों आई? मैं बहुत मिस कर रही थी मैं तुझे मेरी बेबी। तू मेरे साथ चलना मेरी बेबी। तुम्हारे साथ? तुम मुझे वापस ले जाने आई हो? बातें बंद, चलो। तुझे नहीं मिलना क्या अपने पापा से? मैं तो पेंटिंग से प्यार करती हूँ। मेरा पेंसिल गिर गया। अरे दूसरा भी गिर गया। बस इतना ही? कम से कम कुछ बोल तो देते। टाइलर तुम सच में ठीक हो? एलिस की इतनी याद आती है यार। वो स्कूल भी नहीं आती है, अब फोन भी नहीं उठा रही है। उसे कुछ नहीं हुआ, वो बस थोड़ी सी उदास हो गई थी क्योंकि उसके पास उतने पैसे नहीं हैं। मैंने उसके लिए एक गाना लिखा है, तुम सब सुनो। Why you talking about bite the bullet? Don't even know what you done to me. You don't know what you done to me. You don't know what you done to me. Shorty, I miss you, even though I know you're not good for my mental. I've been through hell and back, I'm not sentimental. I just can't get the thought of you on my temple. Oh, just let it go, just let it go. She said she liked it when I sing, so I gave her a note. कितना क्यूट है और अमेजिंग भी। पसंद आया क्या? मैंने पूरा दिल लगा दिया इसमें। बिल्कुल पसंद आया। तुम कितने टैलेंटेड हो। तुम्हें इस बेवकूफ एलिस की क्या जरूरत? यार क्या हो रहा है ये? एलिस तो तुम्हें कॉल भी नहीं करती होगी, लेकिन मैं तो तुम्हें अप्रिशिएट करूंगी। मैं तुम्हारे लिए सुंदर पेंटिंग बनाऊंगी और तुम्हारे म्यूजिक सुनूंगी। इसकी मत सुनो, ये झूठी है और इसे बिल्कुल भी पेंट करना भी नहीं आता है। तू
तू जानती है क्या, मुझे लगता है ग्वेन ही है वो जिसे ये सब चाहिए। चल ग्वेन, आइसक्रीम खाने चलते हैं। कितनी इरिटेटिंग है। टाइलर इतनी जल्दी कैसे फंस गया उसके जाल में? क्या किसी को समझ आया क्या हुआ? देखो मुस्कुर। माँ, ये लोग कौन है? मेरे बहुत ज्यादा अमीर दोस्त आर्टिस्ट है वो। और इनको क्यों बुलाया? चुपचाप सीधे खड़ी रह। उनके पास बहुत पैसे हैं। हरियल, ये तो मास्टरपीस है। तूने कभी नहीं बताया कि तेरी बेटी इतनी लाजवाब आर्टिस्ट है। अच्छा, वो दरअसल क्या है कि वो बहुत ज्यादा शर्मीली है। वो मुझे मना करती रहती है मत दिखाओ किसी को भी, लेकिन मैं तो मैं बोलती हूँ सच में। अरे हाँ, सही है। मुझे सच में सेंटर में रहना पसंद नहीं है। अरे बेटी, नर्वस मत हो। अरे हाँ, मुश्किल से मना है उसे कुछ दिखाने को। हमें तुम्हारा घर बहुत पसंद आया एरियल, हम दोबारा आएंगे एलिस की पेंटिंग देखने के लिए। अरे इसका तो मुझे बहुत इंतजार रहेगा। अरे हाँ, भूल गई, एक्सक्लूसिव प्राइवेट गाना में इनवाइट कर रही हूँ। क्या? अरे शुक्रिया, कितना वंडरफुल। मैं जरूर आऊंगी, अपना स्केड्यूल चेक कर लूंगी मैं पहले से ही। हाँ जी बेटा, इंतजार रहेगा। कौन अमेजिंग? मैं अमेजिंग। कौन अमेजिंग? मैं अमेजिंग। आखिर में मुझे इनवाइट मिल ही गया है। अब मैं भी हाई सोसाइटी वाली हूँ। माँ, तुम ठीक हो? क्यों खड़ी है? जानती नहीं मैं अब हाई सोसाइटी वाली हूँ। जल्दी ये सब साफ कर अभी। लेकिन मैं मेड नहीं हूँ। और ये सारी पेंटिंग्स भी छुपा दे जल्दी। वो मुझे इरिटेट करती है और फिर कहती है कमरे में जा ताकि ना देख सकूं तुझे। आई हेट हर। वो सिर्फ तब चाहिए जब यूज कर सके। मुझे आई किटी चाहिए, वो ही सच में प्यार करती है। जल्दी चल। रिमाइंडर, आज का चैलेंज मैं पोर्ट्रेट पेंट करूंगी 5 घंटे बिना रुके। सोना नहीं, बोली थी जागती रहे। इतनी थकान हो रही है, काश आई किटी यहाँ होती। तुम लोग कौन? क्यों मेरा लाइव स्ट्रीम बर्बाद कर रहे हो? मेरी बच्ची को टॉर्चर करना बंद करो। तुम मेरा पोर्ट्रेट पेंट कर रही थी। आई किटी, निकी, तुम लोग मेरे लिए आए। ये लाइव स्ट्रीम बहुत इम्पोर्टेंट था। पैसे खो रही हूँ तेरी वजह से। तुम उसको सिर्फ पैसों के लिए यूज कर रही हो। तुम उसे कुछ नहीं मानती हो। मैं नहीं छोड़ूंगी उसको, वो मेरी बेटी है, समझी क्या तुम? अच्छा, फिर उसने क्यों मेरा पोर्ट्रेट बनाया तुम्हारी जगह? क्योंकि मैं उसे सच में प्यार करती हूँ और तुम एक जालिम औरत हो। ओके, तो अब ये शो है। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? और तुम दोनों? हम यहाँ पर आर्टिस्ट डिजास्टर देखने आए हैं, सही कहा ना? कूल परफॉर्मेंस आइडिया सोचा है मैंने। टाइलर, तुम उसके साथ हो अब? एलिस, मैं वो मेरे साथ है। बाहर निकल जाओ सब लोग। एलिस, क्या हुआ? बाहर, मैंने बोला ना। लेकिन हमने क्या किया? और अपनी पागल बेटी को भी साथ ले जाओ। पर मैं तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहती हूँ। अपनी मीन माँ के साथ रह लूंगी। उस तुम्हारी अजीब फैमिली से अच्छा है। टाइलर को रख लो अपने पास। निकलो यहाँ से तुम हारने वालों। अगर मुझे सच में प्यार करती तो अपनी बेटी को मेरी जिंदगी बर्बाद नहीं करने देती। आखिर फैंसी आर्ट इवेंट में हूँ मैं।
आर्टिस्ट लोगों के साथ जुड़ने का सपना वो पूरा होने जा रहा है। नमस्ते, मुझे आर्टिस्ट यूनियन वाली लेडीज ने पर्सनल इनवाइट किया है। नहीं, क्यों किया ये? उन्होंने बोला है बताना तुम्हारा इनवाइट कैंसिल हो गया है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। मुझे अभी एक्सप्लेनेशन दो। क्या बात समझ में नहीं आई तुम्हें? तुम्हारी बेटी ने उनके लिए आर्ट शो प्रॉमिस किया था और वो किया ही नहीं। अच्छा, पर वो तो 1 महीने से डिप्रेशन में है। नो आर्ट शो, नो इनवाइट। वो मेरे साथ है, मैं गारंटी देती हूँ। लेकिन तुझे इनवाइट कैसे मिला? मुझे आर्ट कॉलेज स्कॉलरशिप मिली। अब मैं हर इवेंट में जा रही हूँ, आज तक के आर्ट के सारे इवेंट्स में। अरे बाप रे, क्या? और तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? और आपकी बेटी, वैसे उसे स्कॉलरशिप नहीं मिली और मैंने उसे चकमा देके वो छीन लिया। वो बेकार एलिस, वो बिल्कुल कचरा है और कोई काम की नहीं है। हाँ ठीक है, सुन, क्या तू बहुत ही अमीर और फेमस बनना चाहती है? हाँ बिल्कुल। क्या करना पड़ेगा? मैं तेरे लिए पर्सनल आर्ट शो करूंगी, वो भी स्कूल में। ग्वेन आर्ट शो, कैसा लगा? नहीं यार, ये तो मेरा सपना है। और बस बदले में तू मुझे इन फैंसी आर्ट लेडियों से मिलवा दे और उनकी पार्टीज में मुझे ले जा। हाँ डील। हाँ बढ़िया। और एलिस का क्या? और बस 5 मिनट में, वो 5 मिनट में मेरे घर से हमेशा के लिए बाहर हो जाएगी। सोच रही हूँ एलिस का क्या हाल होगा। कौन है? एलिस, मेरी बेटी, मैंने तुम्हें कितना मिस किया। मुझे भी, बिना तुम्हारे इतना बुरा लगा। मैंने सोचा था कि तुमसे फिर कभी नहीं मिल पाएंगे हम, और डिनर करने ही वाले थे। नहीं, तुमसे कुछ नहीं लेना चाहती। ठीक है बच्चों, ये लो, ये खाओ। सॉरी, हमारे पास यही है। बस साथ रहने से खुशी। माँ ने मुझे ग्वेन से बदल दिया। क्या? वो ऐसा कैसे कर सकती है? अरे छोड़ो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मुझे बेपरवाह अमीर पेरेंट्स नहीं चाहिए। पैसे नहीं मैटर करते हैं, असल में हम एक साथ हैं, यही काफी है। नहीं, मैं अभी भी नहीं कर सकती हूँ। ग्वेन का आर्ट शो आज है और ये एक्चुअली तुम्हारा होना चाहिए था। और क्या सजेस्ट कर रही हो? बेटियों, तुम लोग कुछ बेवकूफी मत कर देना। हम चुपके से घुस जाएंगे अंडर कवर। क्यों, क्या कहते हो? और कुछ बिगाड़ नहीं पाए तो कम से कम मस्ती तो होगी ना। ऑसम, मैं हूँ ना। सावधान रहना और हाँ, टाइम पे घर आ जाना। ठीक है, बाय बाय। अरे मेरा ये आर्ट शो तो कितना कमाल का है, क्यों है ना? लेकिन तुम इतने धीरे क्यों काम कर रहे हो? सॉरी। जल्दी पैक करो पेंटिंग्स, हमें एग्जीबिशन टाइम से शुरू करनी है, तुम्हें पता है ना? हाँ बिल्कुल मेरी जान। अरे सॉरी। हाँ मेरी रानी। हाँ हाँ। इतना काफी है। तू पूरे दुनिया की बेस्ट आर्टिस्ट है। हाँ बस बस हो गया। अब तुम्हें क्या हो गया? अब क्या हो गया है मेरी जान? तुमने मेरे मास्टरपीस को उल्टा कर दिया, इसे ऐसे रखना था। अरे इतनी बड़ी गलती हो गई मेरे से, सॉरी। मेरी गलती, मेरी गलती। मैं तेरा आर्टिस्ट, तू मेरी मास्टरपीस। मेरी आवाज चली गई, लगता है मैं बीमार हूँ। और फिर भी एलिस के लिए इतने सारे गाने गाते थे, तब तो तुम्हें कुछ नहीं होता था। अरे यार, मैं तुम्हें मजा चखाऊंगी, सबको दिखा दूंगी मैं। देखो ये कितना बुरा गाता है। आर्टिस्ट, तू मेरी पेंटिंग। मैं तेरा आर्टिस्ट, तू मेरी पेंटिंग। मैं तेरा आर्टिस्ट, तू मेरी पेंटिंग। मैं तेरा आर्टिस्ट, तू मेरी लगता है इसका दिमाग खराब हो चुका है। हद होती है। तू मेरी पेंटिंग, मैं तेरा आर्टिस्ट, तू मेरी पेंटिंग। ठीक है, बस मैं क्विट करती हूँ। मैं तेरा आर्टिस्ट।
मेरी जान, मैंने सारी पेंटिंग पैक कर दी है। ये कितना पैथेटिक है। जो भी है। अरे रुक। अरे ग्वेन का लैपटॉप रह गया है। देखो इसमें मेरे काम का क्या है। ओह नहीं यार, लगता है इतने दिनों से यही ढूंढ रहा था मैं। हाँ सही कहा। हेलो, हाँ कैसी हो? बस उसका चेहरा देखो, वो इतनी खुश है कि मेरी जगह छीन ली। मेरे पास एक बढ़िया सा आइडिया है। नमस्ते मैडम। नमस्ते, आपका ग्वेन आर्ट शो में स्वागत है। हम अमीर हैं और सारी पेंटिंग्स खरीदनी हैं। मैं भी किसी दिन ऐसा कर रही हूँ। जाओ पहले। एक और रिक्वेस्ट है और आपको वो रखनी होगी। कैसा रिक्वेस्ट? हम चाहते हैं कि ग्वेन हमारे लिए अभी नई पेंटिंग बनाए। खास याद के लिए। हम बहुत पैसे देंगे। हाँ, बहुत सारे। अरे ग्वेन जल्दी आओ, मेहमानों को पेंटिंग चाहिए अभी। कोई इंस्पिरेशन नहीं है। वो क्या कर रही है? ये मेरा शो है। अगर तुम्हारा इंस्पिरेशन नहीं तो मैं पेंट करती हूँ। ये तुम क्या कर रही हो? ऐसा नहीं कर सकती तुम, बिल्कुल नहीं। वाओ, ये मास्टरपीस लड़की कितनी अच्छी पेंटिंग करती है। सच बताओ, ये तुम ही हो ना एलिस? मैं पहचान गई। और अब इस सबको कैसे एक्सप्लेन करोगी? सिर्फ एक तरीका। हाँ, जिंदगी में ऐसा नहीं देखा। चोर! ये चोरी करने आई है, इसे पकड़ो। जितने पैसे चाहिए उतने दूंगा, लेकिन छोड़ दो मेरी बेटी को। मेरा पति पागल है, ये काफी नहीं, मैं 10 दूंगी। और अब तुम दोनों मुझे वापस खरीदने क्यों उतरे हुए हो? अरे मुंह बंद रखो अपना, सब तुम्हारी गलती की वजह से हो रहा है। हाँ, और मैं नहीं चाहती सब मुझे बोले मैं क्रिमिनल की माँ हूँ। ये मेरे पैसे ले लो। हम ऑनेस्ट पुलिस है। हाँ, और हम लोग पैसे नहीं लेते हैं। अच्छा तो ठीक है, सड़ती रहो जब तक अकल ठिकाने ना आ जाए। हाँ, तू अब हमारी बेटी नहीं है एलिस, पूरी शर्म। वाह, कितने प्यारे पेरेंट्स हैं। बिल्कुल सच। आज शो में तुम छुप के क्यों घुसी? क्योंकि ग्वेन धोखेबाज है। वो ऐसी पेंटिंग्स बेचती है जो उसने नहीं बनाई और उन पेंटिंग्स को अपना बताती है। ये क्या बात कर रही हो तुम? तुम्हारे पास कोई सबूत है? हाँ, मैं उसकी बहन हूँ और मैं जानती हूँ कि वो पेंट नहीं कर सकती है। ये प्रूफ नहीं, किंडरगार्टन है। अरे कोई ठोस सबूत लेकर आओ, उसके बाद देखेंगे। मेरे पास सबूत है। टाइलर, तुम यहाँ? क्या है वो? देखो, ये प्रूफ है कि ग्वेन ने आर्टवर्क नहीं बनाया है, सब एआई से जनरेट किया है। वो छोटी सांप, बिल्कुल शर्म तक नहीं आई उसको। ये मैटर तो बहुत सीरियस हो चुका है। ये लैपटॉप मुझे सबूत के लिए चाहिए। ओके। वैसे तेरे भाई ने उसको सिखाया, अपने बड़े प्यार की वजह से। वाह, लेकिन तुम तो उसके साथ डेट कर रहे थे ना, तो क्यों सडनली कंप्लेन? वो रिश्ता बिल्कुल फेक था। मैं उसका बॉयफ्रेंड बनकर सबूत ढूंढ रहा था उसके धोखे का। मैं कभी तुझे धोखा नहीं दूंगा। तुम दोनों को साथ देखकर मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। अब आर्ट कॉलेज चलते हैं, स्कॉलरशिप छीन लेते हैं मेरी बहन की। तो ठीक है, माफ कीजिएगा, हमने आपको अरेस्ट किया। आपका दिन शुभ हो। ठीक है केविन, सॉरी केविन, चलो बात करते हैं। अरे मेरे पास बात करने को कुछ नहीं है, जल्दी में हूँ, मैं जा रहा हूँ। इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? अपनी बहन के आर्ट शो में जा रहा हूँ मैं यार। और मैं तुमसे प्यार करती थी और मैं यहाँ खुद से आई हूँ तुमसे मिलने। रुक जाओ। मेरे ख्याल से तू किसी वहम में है। अब नहीं करता मैं तेरे से प्यार, ठीक है? फिर तुम किससे प्यार करते हो, बताओ? मेरी नई गर्लफ्रेंड से, ठीक है? निक्की। निक्की? निक्की? मेरी बहन? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मुझे तो सीरियसली इन चीजों का पास मिला हुआ है।
तुम्हें उसकी सीरियसली जरूरत है, तुम्हें पैसे के लिए उसकी जरूरत है। उससे दूर अरे रहे आराम अभी। से भाई, क्या कर रहा है? मुझे अब तुम्हारी जरूरत नहीं है केविन। केविन, मुझे तुम्हारी जरूरत थी। पता नहीं इनका तो क्या होगा। वो लोग कितने अच्छे और कितने दयालु। तुम मेरी साइड लोगे ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं भी इस तरह से बेटर होगा। पापा आप मेरा सपोर्ट करोगे ना? नहीं, ये लो ये। अरे यार, गड़बड़ कर दी। ये सच में काफी फनी था। Sunny days, sunny days, sunny days. No clouds in the sky, but I get away. Feels like it's been a freaking decade. Sorry, don't call me 'cause I'm gonna be on break. Sunny day, make way. All the stress and doubt, yeah, not today. Feels like it's been a freaking decade. Sorry, don't call me 'cause I'm gonna be on break. Got the Tropicana fresh cut sushi on a platter, brandy, honey, and